बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दायरा इख्तियार के हवाले से फैसला सुनाया है और फैसले में कहा गया है कि तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में शामिल है। चेयरमैन पीटीआई को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। मजीद भी आपको इसके हवाले से तफसीलात देंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद करते हुए दायरा इख्तियार के हवाले से फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में शामिल है। कप्तान को तौहीन अदालत कार्रवाई का सामना करना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुनाया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत पर कार्रवाई करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत अब 23 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। चेयरमैन पीटीआई ने तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी की बिना पर खारिज कर दी। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज के खिलाफ दरखास्त अदम पैरवी की बिना पर खारिज कर दी है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समाअत से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज के खिलाफ इस दरखास्त पर अदम पैरवी की बिना पर इसको खारिज कर दिया। शहबाज अहमद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहबाज, बताएगा दरखास्त को खारिज कर दिया गया, अपडेट कीजिए मजीद। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के महमूद जोया की जानिब से दानियाल अजीज के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी और उसमें जो वकील थे वो तहरीक इंसाफ के शाहिद महमूद गोंदल थे। लेकिन गुज़िश्ता समाअत में शाहिद महमूद शाहिद गोंदल जो है उन्होंने अपना जो है वकालतनामा वापस ले लिया था और आज जब उस केस की समाअत हुई तो दरखास्तदार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने इस केस की अदम पैरवी की बिना पर इस दरखास्त को जो है खारिज कर दिया। दानियाल अजीज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कोई दरखास्त ज़ेर समाअत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की नहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में ख्वाजा आसिफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असेंबली को फरीक बनाया गया है और इस्तदा की गई है कि ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन कमीशन से अकामा छुपाया है। इलेक्शन कमीशन में यह दरखास्त दायर की गई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की नहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में ख्वाजा आसिफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असेंबली को फरीक बनाया गया है और इस्तदा की गई है कि ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन कमीशन से अकामा छुपाया। नुमाइंदा न्यूज़ हुसैन अहमद हमें इसकी मजीद तफसीलात भी देंगे। जी हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और उन्होंने ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर खारजा हैं उनके खिलाफ जो है उनकी नाली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो अकामा छुपाया है और इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाया। ख्वाजा आसिफ जो है सरकारी ओहदे पर रहते हुए भी गैर मुल्की कंपनी के मुलाजमत करते रहे। गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे की तफसीलात भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है वो रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल हो चुकी है और दरख्वास्त में ख्वाजा आसिफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी कौमी असेंबली को फरीक बनाया गया है। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने भी तफसीलात से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन कमीशन से अकामा छुपाया है। ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है और ख्वाजा आसिफ की नहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दी गई है। वज़ीर ख्वाजा ख्वाजा आसिफ की नहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरखास्त दायर की गई है और इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि अकामा छुपाया गया है। इलेक्शन कमीशन से भी इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया है। बात करें मिशन जीटी रोड की। नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से लाहौर की तरफ रवानगी के लिए एक बार फिर तैयार है। मतवाले और रहनुमा पंजाब हाउस
पहुंचना शुरू हो गए हैं। अगली मंजिल जेलम होगी और नवाज शरीफ रावलपिंडी कचहरी चौक से GT रोड पर रवाना होंगे। न्यूज पर कारवान जमहूरियत की भरपूर कवरेज मुसलसल जारी है। साथ ही एंकर सलमान हैदर रावलपिंडी पंजाब हाउस के सामने मौजूद हैं। मजीद हमारे नुमाइंदगान भी वहां पर मौजूद हैं जो हमें इस सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे। नवाज शरीफ रावलपिंडी कचहरी चौक से आज GT रोड पर रवाना होंगे। आपको बताते चलें कि साथ ही एंकर सलमान हैदर रावलपिंडी पंजाब हाउस के सामने होंगे। न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अवैस अभी हमारे साथ होंगे। अजहर शरीफ कचहरी चौक में हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि लाहौर से भी आपको अपडेट्स देंगे जहां पर यादगार चौक पर जो तैयारियां जारी हैं उस हवाले से हमें जुबैर साजिद बताएंगे। तो सलमान हैदर हमारे साथी एंकर वहां पर मौजूद हैं। कल से हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से अपडेट करें। आज उनके पास क्या तफसीलात हैं जानते हैं। जी सलमान। फरबत, प्रोटोकॉल लग चुका है, मुशावरतें हो चुकी हैं। कल भी टाइम 10 बजे का था और 12 बजे के करीब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस इस्लामाबाद से निकले थे। यानी तकरीबन 12 से 13 घंटे का सफ़र हुआ। एक पंजाब हाउस से दूसरे पंजाब हाउस में आने में अलग 15 से 20 मिनट का सफ़र था, लेकिन बहरहाल खिताब हो गया। लेकिन अभी इम्तिहान बाकी है रावलपिंडी की और इस्लामाबाद की क़यादत का। हनीफ अब्बासी का इम्तिहान बाकी है, मेयर रावलपिंडी का इम्तिहान बाकी है, क्योंकि अभी इस काफिले को यहाँ से लेके जाना है। और जो इस्तकबालिया कैंप लगा हुआ है वो लगा है कचहरी चौक पे। ऑल दो यहाँ भी कारकुनान को पहुँचने की इजाज़त नहीं थी, उन सबको कहा गया था इस्तकबालिया कैंप कचहरी चौक पर पहुँचे, लेकिन फिर भी कुछ कारकुन ऐसे हैं जो यहाँ आने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल माहौल बन चुका है, रैली सज चुकी है। बस कुछ देर तक मियां साहब का इंतज़ार है, वो यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अभी तक वही बात है कि कोशिश की जाएगी कि इस कारवां की थोड़ी स्पीड को बेहतर रखा जाए, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि ये कारवान बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा। जैसे ही अंधेरा होगा या मगरिब का वक्त गुजर जाएगा तो उसी जगह पे पड़ाव किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब आपको सिर्फ तैयारियों की बात की जाए तो जहलम में खिताब की तैयारियां हैं, स्टेज लग चुका है और यहाँ तक बताया गया है कि जो बुलेट प्रूफ पोडियम है उसे भी लगा दिया गया है। यानी एक्सपेक्टेड है कि आज मियाँ साहब जहलम में खिताब करेंगे। जी ठीक है, सलमान हैदर अपडेट कर रहे थे सूरत हाल से, जहां पर दोबारा से निकलने के लिए वहां से रैली तैयार है और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सलमान बताइएगा, कल सुस्त रवि का शिकार रही है ये रैली, तो आज कितनी देर में यहां से ये निकलेगी और क्या आज इसकी स्पीड में कोई इजाफा होगा? सलमान बताइएगा, कल इस रैली को हमने देखा काफी सुस्त रवि का शिकार रही है ये और रावलपिंडी में ही कयाम करना पड़ा। क्या आज ये रैली इसकी रफ्तार में कोई इजाफा होगा, कोई नया मोमेंटम मिला है इसको? मतलब नथिंग एनी न्यू इन इट। रैली का मोमेंटम यही रहेगा, चाहे इसके कि ये GT रोड पे जब पहुंचे तो उस वक्त ये क्या स्पीड इख्तियार करती है, क्योंकि रावलपिंडी डिवीजन बहुत अहम है। इसको स्टार्ट से गैदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रावलपिंडी का जो इम्पैक्ट है वो पूरी GT रोड का जो मार्का PMLN की क़यादत ने सर करना है उस पर इम्पैक्ट बड़ा काउंट करेगा। और ये स्पीड GT रोड पे जाके कुछ बन जाए तो बन जाए। अभी रावलपिंडी की हद तक बात करें तो शाम तक रावलपिंडी की हदूद से निकलने के मुझे तो आसार नज़र नहीं आते, लेकिन अगर शायद कुछ मजीद एक्सपर्टीज हो तो जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद की कल की जितनी भी फोर्सेस थी वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही थी। जावेद ने ही कल न्यूज़ ब्रेक की थी और सुबह से ही काफिला रवाना इस्लामाबाद से रवाना होने से पहले ही और रवाना होने के फौरन बाद ही कि शायद रावलपिंडी में ही आज का स्टे होगा। जावेद बताइएगा, अभी का जो फर्दर प्लान है, आपके सोर्सेज इनसाइड भी थे, वो क्या शेयर कर रहे हैं आपसे? देखिए, एक तो मियाँ साहब की रैली का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल खुफिया रखा जा रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि मियाँ साहब कहाँ पे खिताब करेंगे, कहाँ पे उनका पड़ाव होगा, कहाँ तक आज उन्होंने जाना है। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं वो जो रैली के इंतजाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो तो ये की जा रही है कि आज की रैली कल से बड़ी होगी। GT रोड जो है वो रश आवर प्लेस है, वहाँ पे दूसरी ट्रैफिक भी होगी, वहाँ पे रैली की रफ्तार इंतहाई सुस्त होगी। और तो ये की जा रही है कि खारियाँ तक ये काफ़िला आज रात तक पहुँचेगा। खारियाँ में या फिर जेलम में जो है वो मियाँ साहब का जो है वो स्टे होगा। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में खिताब का प्रोग्राम बनाया गया है। बार बार मियाँ साहब खिताब नहीं करेंगे, एक दिन में एक खिताब भी होगा और वो होगा रात 12 बजे, रात 11 बजे 12 बजे खिताब होगा। उसके बाद मियाँ साहब स्टे करेंगे और देन फिर वो अगले दिन की प्लानिंग की जा रही है। अब ये काफिला तैयार हो चुका है, यहाँ से निकलने वाला है। पहला पड़ाव जो है वो कचहरी चौक, देन T चौक, रवात जो है जिसे कहते हैं चौधरी निसार का हल्का है ये,
और चौधरी निसार अली खान के लिए भी जो है ये टेस्ट केस है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो उनके खिलाफात चल रहे थे कि वो किस तरह नवाज शरीफ का अपने हल्के में इस्तकबाल करते हैं, किस तरह उनको जो है वो रैली में अपने हल्के के लोगों को शामिल करते हैं। बिल्कुल किसी किस्म की कोई बुज़म्मुल फरबत कोई जल्दी नहीं की जाएगी, एक बार रफ्तगी का इजहार किया जाएगा क्योंकि पूरे जीटी रोड में सवाए हल्का 105 के जो परवेज इलाही साहब का हल्का है, तमाम हल्के में विक्ट्री है मुस्लिम लीग नून की और हर एक बंदे ने अपनी रिप्रेजेंटेशन और अपनी एफिलिएशन अपनी क़यादत मुस्लिम लीग नून के साथ शो कर दी। उसके लिए उनका भरपूर टाइम होगा। इस वक्त पंजाब हाउस रावलपिंडी में हूँ। अजहर मौजूद है कचहरी चौक जहाँ पहला पड़ाव बताया जा रहा है, जो इनके ऑफिशियल जराए हैं मुस्लिम लीग नून के। अजहर ये बताइएगा अजहर शरीफ कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ क्या माहौल है और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैंप कैसा लगा हुआ है? बिल्कुल मियां नवाज शरीफ जो कल पंजाब हाउस इस्लामाबाद से चले थे, वो रात उन्होंने पंजाब हाउस जो रावलपिंडी में स्टे किया है और आज उनका काफिला जो निकलेगा पहला पड़ाव उनका कचहरी चौक ही होगा। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून लायर विंग की जानब से कैंप लगाया गया, इस्तकबालिया कैंप। ये पहला इस्तकबालिया कैंप होगा रावलपिंडी का, जो मियाँ साहब आज के सफर में उसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे वकला की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ साहब यहाँ पे मुख्तसर खिताब भी करेंगे। उनकी तरफ से कैंप लगाया गया, वर्कर कारकुन और जियाले यहाँ पे मौजूद है, नगमों पे इनके वो अपना रक्स भी कर रहे हैं। और हम मेरे साथ कुछ वकला मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इस रैली का मकसद क्या है, मियाँ साहब जो है वो कब तक यहाँ पहुँचेंगे और वो क्या इसका आगे क्या लायामल होगा। जी बताइएगा कि इस मकसद क्या है इस रैली का। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रैली का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ इजहार यकजहती है मियाँ नवाज शरीफ के साथ, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ना सिर्फ अवाम बल्कि वकला भी उनके साथ हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के एक वीक जजमेंट को मुस्तरद करते हैं और हम उनके साथ उसके इंसाफ के लिए इस जिहाद में बराबर के शरीक हैं। अच्छा आप बताइएगा कि कितनी तादाद में वकला यहाँ जमा है? यहाँ पर तकरीबन सारी की सारी बाहरी मौजूद है और अभी मजीद बीच में चूँकि कुछ लोग जो है वो पंजाब हाउस गए हुए थे, उनको नवाज शरीफ साहब को साथ रिसीव करने के लिए यहाँ लाने के लिए, और यहाँ पर पूरी कचहरी आप देख लें ऐड है, पीछे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे वकला हमारे साथ है, बल्कि पूरी की पूरी पिंडी की आवाम भी हमारे साथ है। आप ये बताइए कि वकला की जानब से कोई रिक्वेस्ट की गई यहाँ पे कोई खिताब करने के लिए? जी रिक्वेस्ट की गई है, इंशाल्लाह वो ज़रूर खिताब करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ रावलपिंडी कचहरी के पास हम उनका वेलकम कर रहे हैं, इंशाल्लाह शाहाना इस्तकबाल करेंगे कि रावलपिंडी की तरफ से उनको एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। रावलपिंडी के वकला उनके साथ हैं और यंग लायर्स की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने तमाम वकला की तरफ से कि हम उनको बहुत बुरे अंदाज में वेलकम करेंगे और वो हमारे साथ इंशाल्लाह खिताब भी करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि वकला की जानब से यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगाया गया और मियाँ नवाज शरीफ का यहाँ पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा और वकला पुरजोश है कि शायद यहाँ पे मियाँ साहब खड़े होंगे और वो उनसे खिताब भी करेंगे। ये रावलपिंडी में दूसरा खिताब होगा, पहले उन्होंने कमेटी चौक में खिताब किया था, दूसरा यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे करेंगे। इसके बाद मियाँ साहब का काफिला जो है यहाँ से रवा दवा होगा और यहाँ से टी चौक से गुजर खान रवात और उस रास्ते से होता हुआ लाहौर की तरफ रवाना होगा। मैं बताता चलूँ कि कचहरी चौक में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 सड़कें हैं जो मुख्तलिफ रास्ते यहाँ से आके एक जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे मियाँ साहब का काफिला पंजाब है उसकी तरफ से आएगा और सीधा जेलम रोड पे ये टी चौक की जानब रवा दवा होगा। बाकी तमाम रास्तों को बंद कर दिया जाएगा और रावल दस्ते जो है उस काफिले के वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। अभी हमारे जो हमें इतलात मिली है उस मुताबिक पंजाब हाउस से काफिले निकल चुका है और कुछ गाड़ियाँ जो है उस काफिले के अजहर शरीफ हमारे कर रहे थे, तमाम इंतजाम वहाँ पर मुकम्मल हैं और शरका भी काफी पुरजोश दिखाई देते हैं। रुख करते हैं अपने नुमाइंदे जुबैर साजिद का और उनसे पूछते हैं कि क्या इंतजाम वो देख रहे हैं। जुबैर बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं और कितनी तैयारियां कर ली गई हैं वहाँ पर? मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादी चौक मीनार पाकिस्तान पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के काफिले की को वेलकम करने के लिए यहाँ पे तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। मेरे अकब में जो आपको सड़क दिखाई दी जा रही है, ये सड़क जो है मेन जो है शादरे की तरफ से आ रही है जो लाहौर में दाखिल हो रही है। यहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला जो है लाहौर की तरफ बढ़ेगा। ये मैं फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूँ, नीचे से भी 2 सड़कें जा रही हैं जहाँ पे मेट्रो लेन के साथ जो है बैनर्स भी लगाए गए हैं। अगर इससे आगे बात करें जो दाता दरबार की तरफ सड़क जा रही है जहाँ पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का आखिरी पड़ाव होगा, दाता दरबार हाजिरी देंगे तो यहाँ से गुजर कर जाएंगे। अब इम्कानात हैं कि नवाज शरीफ का काफिला फ्लाईओवर के
ऊपर से गुजरे, क्योंकि यहाँ जो इंतजामिया की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, देख सकते हैं ये जो LED लाइट्स लगाई गई हैं, तकरीबन 500 के करीब ये जो है ये टावर, छोटे छोटे टावर्स लगाकर ऊपर लाइट्स लगा गई हैं ताकि रात का वक्त होगा ये कहा जा रहा है, और लाइट्स जब जगमगाएंगी तो खूबसूरत मंजर पेश होगा। इसके साथ साथ आगे स्पीकर्स भी रखे गए हैं ताकि स्पीकर्स का साउंड ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो स्पीकर ऑन किए जाएंगे उनकी आवाज दाता दरबार तक जाएगी। ये सारे मेरे अकब में जो मनाजर देख रहे हैं उनको स्पेशल इस्तकबाल के लिए ये लाइटें लगाई गई हैं। अब ये देखना होगा कि नवाज शरीफ का काफिला इन लाइटों के नीचे से गुजर के यानी फ्लाईओवर के ऊपर से जाएगा या फिर के काफिला नीचे वाली सड़क से जाएगा, ये उस वक्त ही पता चलेगा जब नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का काफिला यहाँ पहुंचेगा। क्योंकि हमें याद है कि जब एक दफा इमरान खान ने रैली निकाली थी तो उन्हें मना कर दिया गया था कि काफिला उनका जो है फ्लाईओवर के ऊपर से ना गुजरे, क्योंकि तादाद काफी ज्यादा थी, वो नीचे से गुजरा। अब ये देखना होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरता है या इससे नीचे से गुजरता है। अगर ऊपर से गुजरेगा तो ये जो लाइटें हैं जगमगाएंगी और ये एक शानदार इस्तकबाल करेंगी। जी जुबैर हमें अपडेट कर रहे हैं मिशन GT रोड लाहौर में, क्योंकि जब GT रोड के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे तो पार्टी रहनुमा और कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। तो लाहौर से जुबैर हमें अपडेट कर रहे थे, एक बार फिर रुक करेंगे इस्लामाबाद का। मोहम्मद अवैस हमें बताएंगे वो कहां पर मौजूद हैं और अभी वो क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इस हवाले से। जी अवैस अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग पंजाब हाउस के बाहर मौजूद है। अगर बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कल ये कॉल दी थी कि आज दिन 11 बजे वो पंजाब हाउस से निकलेंगे, कचहरी चौक जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ के मनाजर कुछ ऐसे हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर जमा होना शुरू हो गया अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पर कारकुनान जमा होना शुरू हो गया। अगर आप मेरे अकब में देख सकें इस वक्त एक गाड़ी से जाई गई है, लेकिन कारकुनान है कि उनका जोश और जज्बा दे दिए हैं। सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं इस गाड़ी के साथ, शेर के साथ सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं। यादगार लम्हात हैं, ये वो लम्हात हैं जहाँ पर इस वक्त कारकुनान अपनी सेल्फियाँ शेर से जो सजी हुई गाड़ी है उसके साथ बना रहे हैं। इन लम्हात को यादगार बना रहे हैं क्योंकि आज वो अपने कायद का यहाँ पर इस्तकबाल करेंगे, भरपूर तरीके से इस्तकबाल करते हुए इनके साथ लाहौर तक जाएंगे। इन कारकुनान का कहना है कि ये सेल्फियाँ सिर्फ इनकी जिंदगी की यादगार सेल्फियाँ होंगी क्योंकि आज अपने कायद का यहाँ पर भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे। जी मोहम्मद अवैस, मजीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। काफिला इस वक्त रवाना हो गया है और अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुंचाएं तो जो ये काफिला है इसकी रवानगी का वक्त जो 11 बजे बताया जा रहा था, अब इत्तलात है काफिला रवाना हो गया और ये मनाजिर भी आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान पंजाब हाउस के बाहर पहुंचना शुरू हो गए थे। रावलपिंडी पंजाब हाउस के बाहर से ये काफिला अब रवाना हो रहा है और ये मनाजिर आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तारिक फजल चौधरी रहनुमा मुस्लिम लीग नून और दीगर अहम मरकजी क़यादत इस वक्त मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं जब ये काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। आपको बताएं कि पार्ट 2 शुरू हो चुका है इस मिशन GT रोड का और ये काफिला एक बार फिर से रवाना होने के लिए तैयार था और अब ये रवाना हो चुका है और अहम क़यादत अहम रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के मौजूद हैं और इस मौके पर दोबारा से नवाज शरीफ अपनी रैली को लाहौर की जानिब गामजन करने के लिए सड़क पर आ चुके हैं और नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर से अपने सफर का आगाज कर दिया है इस काफिले ने और कंटेनर में मौजूद हैं नवाज शरीफ और दीगर आम रहनुमा भी मुस्लिम लीग नवाज के इस रैली के हमरा मौजूद हैं जो कि लाहौर के लिए एक बार फिर से रवाना हो चुके हैं। कल रात रावलपिंडी में पड़ाव डाला गया और आज फिर से अपने सफर का आगाज कर दिया गया है और इस काफिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने में आ रहे हैं और तमाम तर मतवाले भी हमरा मौजूद हैं और एक बार फिर से इस सफर का आगाज हो चुका है जो कि कल रात रावलपिंडी में रुक चुका था और फिर से सफर का आगाज किया गया है और नवाज शरीफ भी हमरा मौजूद होंगे और दीगर कारकुनान भी पार्टी परचमों के साथ वहां पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि एक बार फिर से ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और अब से कुछ देर कबल के ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जब ये काफिला लाहौर की जानिब दोबारा से गामजन हो चुका है। जेहलम में पहला अब पड़ा होगा और जेहलम के लिए रवानगी हुई है। इस काफिले के लिए लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की आमद का सिलसिला आज सुबह से जारी था। पंजाब हाउस रावलपिंडी से ये रवानगी हुई है। यहाँ पर कारकुनान मतवाले आज सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे अगर अपने कायद के हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। रात रावलपिंडी कमेटी चौक जब ये काफिला पहुंचा तो नवाज शरीफ ने खिताब
खिताब किया अपने तमाम कारकुनान से, शुरका से जो कि रैली के साथ मौजूद थे, और उनका यह कहना था कि आज पूरा रावलपिंडी शहर सड़कों पर उमड़ आया है। और उनका यह कहना था कि जो बात रावलपिंडी की है वही बात पूरे मुल्क की है, आवाम की है। और उनका ये कहना था कि जो पूरा मुल्क यहाँ उमड़ आया है, पूरा शहर उमड़ आया है, ये एक इनकलाब का पेश खेमा है। और रावलपिंडी में इतनी बड़ी तादाद में अवाम के जमा होने पर नवाज शरीफ का ये कहना था कि पूरा रावलपिंडी शहर इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। उनका कहना था कि एक फैसला तो अदालत ने दिया, लेकिन आज एक फैसला अवाम ने दिया है। और जो अवाम इस वक्त साथ है और रावलपिंडी शहर साथ है, ये इस बात ये अवाम के फैसले की सुनीद है। और एक फैसला जो अदालत ने दिया था और एक फैसला ये है। और उनका ये भी कहना था कि जो सूरत हाल इस वक्त है कि हमारे इस पुरजोश काफिले में खासतौर पर कारवान जमहूरियत जो कि नाम दिया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, इस कारवान जमहूरियत में अब रावलपिंडी के पंजाब हाउस से दूसरे पार्ट में ये काफिला रवाना हुआ है। और ये काफिला अब जेहलम के लिए रवाना हुआ है। कितनी देर में ये वहां तक पहुंचता है, ये तो अगर हम कल की सूरत हाल देखें तो कुछ भी कहना ज़बरदस्त वक्त है। ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जब ये नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। और मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी नवाज शरीफ का मुतवक्की है। और तमाम तर कारकुनान इस इंतजार में है कि वो अपने कायद की एक झलक देखें और बाहर आकर वो खिताब करें उनसे। और जोश नहीं दिखाई देता है इस मौके पर। इससे कबल पंजाब हाउस के बाहर नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो कि अब इस काफिले के हमरा रवाना हो चुकी है। और कल भी खिताब किया गया, आज भी मुख्तलिफ शहरों में खिताब मुतवक्की है। और जेलम में पहला पड़ाव डाला जाना है, इसकी भी तवक्को की जा रही है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए एक बार फिर से रवाना हो चुका है। और आवाम का एक हजूम वहां पर मौजूद है, सिक्योरिटी भी सख्त दिखाई देती है। और इस मौके पर तमाम तर नून लीग की आम क़यादत और लीडरान भी हमरा मौजूद हैं, जो कि आवाम के नारों का जवाब दे रहे हैं और विक्ट्री के निशान भी बनाए जा रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर इससे कबल आपको दिखा रहे थे, जहां नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए एक मरतबा फिर से रवाना हो चुका है। और मुख्तलिफ अमूर पर कल गुफ्तगू की नवाज शरीफ ने, आज फिर से उनके खिताबात मुतवक्की हैं। पंजाब हाउस के बाहर इससे कबल एक बड़ी तादाद मौजूद थी कारकुनान की, जो कि इस काफिले के हमरा एक बार फिर से रवाना हो चुकी है। और अब देखना यह है कि कितनी देर में यह काफिला अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जो कि लाहौर होगी। और आज फिर से सफर का आगाज हो चुका है। मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, इससे कबल खिताबात भी सामने आए। आज फिर से तवक्को की जा रही है कि नवाज शरीफ एक बार फिर से अपने कंटेनर से बाहर आएंगे और तमाम तर कारकुनान के जोश का, उनके नारों का जवाब देंगे और एक बार फिर से खिताब भी करेंगे। पहला पड़ाव तवक्को की जा रही है कि जेलम में किया जाएगा। और नवाज शरीफ का काफिला आपको बताएं कि रावलपिंडी से लाहौर के लिए एक बार फिर से रवाना हो चुका है। और दीगर अदारों की तरफ से भी सिक्योरिटी फराहम की गई है। और इस मौके पर तमाम तर वहाँ पर जयाले मौजूद हैं, पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, पार्टी परचम भी साथ हैं और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, परचम लहराए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी मौजूद हैं। एक बार फिर से ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवादवा है। और पंजाब हाउस से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बाहर आए और ये काफिला इसने अपने सफर का आगाज एक बार फिर से शुरू कर दिया है। मंजिल लाहौर है और देखना यह कि कितनी देर में ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब पहुंचता है। इससे कबल सुस्त रवि का शिकार रहा और कल रावलपिंडी में पड़ाव डाला गया। आज दोबारा से सफर का आगाज हुआ है और नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से रवाना हो चुका है। पंजाब हाउस के बाहर नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। नवाज शरीफ पंजाब हाउस से बाहर आए और ये रवानगी के मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं। पंजाब हाउस के बाहर से लीगी रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में आज सुबह से ही मौजूद थे। अभी कुछ बच्चे भी यहाँ हमने देखा कि आज सुबह मौजूद थे और अपने कायद के लिए नारेबाजी कर रहे थे और उनका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। पार्टी परचमों के साथ मौजूद थे। शेर आया के नारे लगाए जा रहे थे। अपने कायद की झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और आज ये सफर जो कि पंजाब हाउस रावलपिंडी से शुरू हुआ है, इसकी मंजिल और इसका जो है वो जहां जहां पर रास्ते में पॉइंट्स बनाए गए हैं, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वहां पर इसका पड़ाव होगा। और रवानगी से कबल किसी भी किस्म का कोई ऐसा शेड्यूल नहीं दिया गया कि जिस सवाल से बताया जा सके कहाँ पर रुक कर जो है वो कोई खिताब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खिताब करेंगे, लेकिन ये रवानगी है और जहाँ कहीं क्योंकि पहले भी
मुस्लिम लीग नून की जानिब सासिफ रहमानी ने जो प्लान शेयर किया था कि जहां कहीं भी कारकुनान बड़ी तादाद में मतवालों का जो प्यार है वो इसरार करेगा, हम वहां पर खिताब करेंगे और खिताब होगा। रात जहां पर कमेटी चौक में खिताब किया था नवाज शरीफ ने, और उस खिताब में उन्होंने अपने कारकुनान का और खासतौर पर रावलपिंडी शहर का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उनका कहना था कि पूरा शहर जो है वो यहाँ उमड़ आया है, रावलपिंडी यहाँ पर उमड़ आया है और यही अवाम की आवाज़ है। उनका कहना था कि ये वो अवाम का फैसला है जो हमारा फैसला है इस हवाले से। और अभी ये पड़ाव उनका अगला जेलम बताया जा रहा है, वहाँ पर खासतौर पर जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर कुछ खिताबात के हवाले से इत्तलात तो है, लेकिन फिर भी खत्मी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता इस रैली की रवानगी के बाद कि कहाँ पर ये रुकेगी और किस स्पीड के साथ यहाँ पर इनका फासला जो है वो तय होगा, क्योंकि कल तो सिर्फ इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक का सफर जो है वो सुबह 11 बजे से लेके रात 11 तक वो सफर जारी रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको बराह रास्त मनासिर इस वक्त दिखा सकते हैं। एक जानिब पंजाब हाउस रावलपिंडी के मनासिर हैं जहां पर ये काफिला निकलेगा आज अपनी मंजिल की जानिब, जबकि दूसरी जानिब आप कचहरी चौक रावलपिंडी के मनासिर देख सकते हैं। और दोनों जानिब हम देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो लीगी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आबिद शेर अली भी यहाँ पर मौजूद है, हाथ में उनके झंडा है। साथ ही साथ जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से पहुंचे हैं। रावलपिंडी में कल हमने देखा कि बड़ा एक सियासी शो किया गया, पावर शो किया गया। नवाज शरीफ ने कल कौम से खिताब भी किया और उनका कहना था कि कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ घर भेजा गया था और घर भेजा जा रहा है और अभी तो सेंचुरी करना बाकी है, ये भी कहा गया नवाज शरीफ की जानिब से। आज बरास्ता जीटी रोड होते हुए वो अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी किया जाएगा नवाज शरीफ की जानिब से। ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं। कल रात वो पहुंचे रावलपिंडी में, फैजाबाद में, जहाँ पे उन्होंने खिताब किया, बात की कौम से, अपने दिल की बात, अपने दिल का हाल अवाम के सामने रखा। और अभी आपको मनासिर दिखा सकते हैं, नवाज शरीफ का काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना होगा अब से कुछ देर के बाद। और लाहौर में भी तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम तर तैयारियां इस हवाले से की जा रही हैं। लीगी रहनुमा हम देख सकते हैं इस वक्त न्यू न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर विक्ट्री का साइन बनाए हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां है। गाड़ियों का काफिला यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि इस काफिले को ज्वाइन कर सकें। कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों से लोग पहुंचे, पेशावर से लोग पहुंचे, गिलगित बल्तिस्तान से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी के लोग बाहर निकले, जमा हुए बड़ी तादाद में। अब देखना यह है कि आज किस तरह का पावर शो होगा। लम्हा बलम्हा आपको न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर अपडेट किए रख रहे हैं। जीटी रोड के तरफ भी इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, सिक्योरिटी भी सख्त है। ज़ईम कादरी को आप इस वक्त देख सकते हैं न्यू न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर और आज सुबह इन्होंने खिताब भी किया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्तकबालिया कैंपों पे भी नवाज शरीफ की तस्वीर, बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं। और अभी आपको बराह रास्त मनासिर दिखा सकते हैं, नवाज शरीफ का काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की क़यादत में ये काफिला हजारों गाड़ियों पर मुश्तमिल है और ये अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। इससे कल 5 घंटे में विफाकी दारुल हुकूमत से फैजाबाद ये काफिला पहुंचा था और पुलिस कमांडोज ने नवाज शरीफ की गाड़ी को अपने हिसार में ले रखा था, जबकि काफिले का जगह जगह इस्तकबाल किया जाता रहा और फूलों की पत्तियां निछावर की गई थीं और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। कारकुनान ने जश्न मनाया और आज फिर से इस जश्न का आगाज कर दिया गया है। कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है। और आपको बताएं कि इससे कबल गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से काफिले यहाँ पर पहुंचे थे और एक रैली की सूरत में यहाँ से रवाना हुए थे। इसकी मंजिल का दोबारा से तयन किया जाना था, लेकिन अब एक बार फिर से ये काफिला रवा है और जीटी रोड पर नवाज शरीफ के इस्तकबालिया पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं, फ्लेक्सेस आवेजा की गई हैं, पार्टी परचमों की एक बहार दिखाई देती है और नवाज शरीफ की तस्वीरें उठा रखी हैं। इन कारकुनान ने नारेबाजी की जा रही है और अपने कायद से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी का हिसार मौजूद है नवाज शरीफ के कंटेनर के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ कायदीन नून लीग के इस वक्त गाड़ियों के ऊपर मौजूद हैं और तमाम तर नारेबाजी का, कारकुनान के जोश का, उनकी मोहब्बत का जवाब दे रहे हैं और विक्ट्री के निशान बनाए जा रहे हैं। ज़ईम कादरी, अमीर मकाम और मुख्तलिफ कायदीन इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर और तमाम तर नारों का जवाब भी दे रहे हैं और नवाज शरीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं जो कि अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो चुके हैं और खिताब उसका इंतजार किया जा रहा है। तमाम तर रहनुमा और तमाम तर कायदीन और तमाम तर कारकुनान
नवाज शरीफ के खिताब का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आते हैं और उनकी मोहब्बत का, उनके नारों का जवाब देते हैं। और आपको बताएं कि इससे कबल कारकुनान के पुरजोश नारे भी दिखाई दिए यहाँ पर, जबकि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कारकुनान यहाँ पर काफिलों की शक्ल में पहुंच चुके थे और अब एक रैली की सूरत में ये अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। आपको बताएं कि इससे कबल कल फैजाबाद पहुंचने के बाद रावलपिंडी में कयाम किया गया और आज दोबारा से इस सफर का आगाज कर दिया गया है और पहला पड़ाव उसकी तवक्को की जा रही है कि वो जेलम में होने जा रहा है और मुख्तलिफ जगह पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए हैं जहां पर कारकुनान मौजूद हैं और पार्टी झंडे भी मौजूद हैं। फ्लेक्सिस आवेजा किए गए हैं और नवाज शरीफ की तस्वीरें कारकुनान ने उठा रखी हैं और मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और तमाम तर कारकुनान वहां पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि एक बार फिर से सफर का आगाज हो चुका है। रावलपिंडी से रवाना हो चुका है ये काफिला, जो कि कल रात वहां पर पड़ाव डालने के बाद आज फिर से रवाना हुआ है और कहा जा रहा है कि पहला पड़ाव, पहला खिताब जेलम के मकाम पर किया जाएगा, जिसके बाद ये काफिला अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेगा। और तमाम तर कायदीन इस वक्त गाड़ियों की छतों पर मौजूद थे और तमाम तर कारकुनान की मोहब्बत का और उनके जोश का, उनके नारों का जवाब दे रहे थे। रात नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में गुजारी। पंजाब हाउस रावलपिंडी से अभी ये रवानगी के मनाजिर हैं। मिशन जीटी रोड का दूसरा दिन, लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद इस रैली के साथ मौजूद है। लीगी रहनुमा और मतवाले पंजाब हाउस के बाहर आज सुबह से जमा होना शुरू हो गए थे। 11 बजे के करीब का वक्त था इस रवानगी का और अभी ये रवानगी हुई है। इसके बाद जो तमाम तर रूट्स हैं इस हवाले से जो तय किए गए हैं, उन रूट से होती हुई रावलपिंडी से बाहर जाएगी। जीटी रोड पर ये मिशन जो है इसका आज दूसरा दिन है। आज बड़ी तादाद में जो इस वक्त कारकुनान वहां पर मौजूद हैं इस रैली के साथ और इसके साथ साथ आगे मजीद कुछ पॉइंट्स पर जहां पर कारकुनान मौजूद हैं वो इस रैली में शामिल होते जाएंगे। काफिला रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना हो गया है। मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिया बैनर फ्लैक्स लगाए गए हैं, नारेबाजी भी की गई है अपने कायद के हक में और जो कारकुनान मौजूद हैं अपने कायद की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में आज सबसे मौजूद हैं और आज बच्चे भी काफी तादाद में यहाँ पर आए और उनके हाथों में जो है वो भी बैनर्स उन्होंने और उनके हाथों में पार्टी परचम थे। शेर आया के नारे लगाए जा रहे थे। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। लाहौर के लिए रवाना दवा ये काफिला जो कि रात जब रावलपिंडी कमेटी चौक पहुंचा तो वहां पर पहला खिताब किया। उस हवाले से कुछ इतलात नहीं थी कि वो खिताब उस वक्त होना है। बस जो कमेटी चौक पहुंचने के बाद कंटेनर से नवाज शरीफ ने खिताब किया अपने कारकुनान से और रैली के शुरका से। पुरजोश खिताब था उनका और रावलपिंडी उनका ये कहना था कि रावलपिंडी ने जो पैगाम दिया है, पूरा रावलपिंडी इस वक्त सड़कों पर उमड़ आया है और यही फैसला अवाम का एक फैसला अदालत ने दिया जो कि अवाम ने कबूल नहीं किया और अभी ये फैसला अब अवाम की अदालत में। इस्तकबालिया कैंपों में बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं मुख्तलिफ मकामात पर और वहीं से ये तमाम कारकुनान इस रैली में शामिल होके रवाना दवा हैं लाहौर के लिए और कारकुनान का जोशो खरोश दीदनी है। खवातीन भी काफी तादाद में इस रैली में मौजूद हैं। कल भी दूर दराज शहरों से खवातीन यहाँ पर आई थी और उनके तासुरात, उनके जज्बात जो हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे उन सब ने उनसे उनके ख्यालात जाने, जज्बात की वो अपने कायद के साथ इजहार यकजहती के लिए मौजूद है। मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने तौर पर भी इजहार यकजहती के लिए रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त करवाया जा रहा है। कुछ रैलीज की शक्ल में मौजूद है जो जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन वहीं पर मौजूद रहकर अपने कायद के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। ये काफिला अब रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना दवा है। जेहलम इसकी पहली मंजिल है। कितनी देर में ये जेहलम पहुंचता है, लम्हा बलम्हा न्यूज पर हम आपको अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।